नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्रिया विशेषण क्रिया विशेषण अविकारी या जिनको अपने अव्यय शब्द भी बोलते हैं वो क्रिया विशेषण के अंतर्गत आती हैं। तो क्रिया विशेषण वैसे तो मुख्य रूप से तो चार प्रकार के होते हैं, लेकिन विद्वान अलग अलग इसके अनेक प्रकार बताते हैं। तो क्रिया विशेषण होता क्या है, जो क्रिया की विशेषता बताई उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। तो इनमें पहला है कालबोधक क्रिया विशेषण। कालबोधक क्रिया विशेषण किनको कहते हैं, जिनसे क्रिया के होने या करने के समय का बोध हो उसे कालबोधक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कालबोधक शब्द होते हैं कब आ जाए, कब जब, कल, आज, प्रतिदिन प्राय, साएं, अभी, लगातार, अब तब, पहले बाद में। इस तरह के शब्द आ जाएं तो वो कालबोधक क्रिया विशेषण होंगे, यानी जिनसे समय का पता चले भी क्रिया किस समय में हो रही है। तो जैसे कब, जब, कल, आज, प्रतिदिन, प्राय, साएं, अभी, लगातार, अब तब, पहले बाद में, ये सारे कालबोधक क्रिया विशेषण होती हैं। फिर इसी में दूसरा क्रिया विशेषण आता है स्थानबोधक क्रिया विशेषण। स्थानबोधक क्रिया विशेषण किनको कहते हैं, वे अव्यय शब्द जो क्रिया के स्थान या दिशा का बोध कराती हैं। यानी क्रिया के स्थान या दिशा का बोध हो वो स्थानबोधक क्रिया विशेषण होती है। जैसे ऊपर स्थान है, जैसे छत के ऊपर बालक खेल रहा है तो ऊपर क्या है, स्थानबोधक क्रिया विशेषण है। ऊपर नीचे, पास दूर, ऊपर नीचे पास दूर, इधर उधर, यहाँ वहाँ, इधर उधर, यहाँ वहाँ, जहाँ तहाँ, दाएं बाएं, निकट सामने, अंदर बाहर। इस प्रकार के शब्द आ जाए तो वो स्थानबोधक हो गए, यानी क्रिया के स्थान या दिशा का पता चलता है भी क्रिया किस स्थान पर हो रही है या किस दिशा में हो रही है। जैसे शब्द आती हैं ऊपर, वाक्य में ऊपर आ जाए, नीचे आ जाए, पास आ जाए, दूर आ जाए, इधर उधर आ जाए, यहाँ वहाँ, जहाँ तहाँ, दाएं बाएं, निकट सामने, अंदर बाहर। तो कौन सी क्रिया विशेषण होगा, स्थानबोधक क्रिया विशेषण होगा। फिर इसमें आता है तीसरा परिमाणबोधक क्रिया विशेषण। परिमाणबोधक क्रिया विशेषण परिमाणबोधक में
वे अव्यय शब्द जो क्रिया के होने की मात्रा या परिमाण का बोध कराते हैं, यानी क्रिया की या मात्रा का बोध कराएंगे या परिमाण का बोध कराएंगे। परिमाण का बोध कराएंगे तो वो परिमाण बोधक होगी। इसमें शब्द आती हैं जैसे बहुत, बहुत, अति, बहुत अति, सर्वथा, बहुत अति सर्वथा, कुछ, बहुत अति सर्वथा कुछ, थोड़ा, थोड़ा, बराबर, थोड़ा बराबर, ठीक कम, ठीक कम, ठीक कम, अधिक, ठीक कम, अधिक, बढ़कर, ठीक कम अधिक बढ़कर, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा, उतना, थोड़ा थोड़ा उतना, जितना, जितना आदि शब्द आते हैं। यानी परिमाण बोधक में क्रिया की मात्रा या परिमाण का बोध कराएगा। जैसे बहुत शब्द आ गया, अति, सर्वथा, कुछ, थोड़ा, बराबर, ठीक, कम, अधिक, बढ़कर, थोड़ा थोड़ा, उतना, जितना, तो वो परिमाण बोधक क्रिया विशेषण होगा। चौथा आता है इसमें रीतिबोधक क्रिया विशेषण। रीतिबोधक क्रिया विशेषण, रीतिबोधक क्रिया विशेषण में क्या होता है, वे अव्यय शब्द जो क्रिया के होने की रीति या ढंग का बोध कराती हैं। यानी कोई क्रिया हो रही है, क्रिया का कोई क्रिया की रीति बताएंगे या ढंग बताएंगे। ढंग मतलब तरीका, क्रिया किस तरीके से हो रही है, तो वो रीतिबोधक में आएगा। जैसे कोई क्रिया धीरे धीरे, धीरे धीरे शब्द आ जाए तो रीतिबोधक में होगा। सहसा, सहसा, शीघ्र, सहसा शीघ्र, तेज, सहसा शीघ्र तेज, शायद, शायद, शायद मानो ऐसे, शायद मानो ऐसे, शायद मानो ऐसे, ऐसे अचानक, अचानक से कोई क्रिया हो जाए, अचानक, अचानक, स्वयं, स्वयं, यथाशक्ति, 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 निसंदेह, निसंदेह, इस प्रकार के शब्द आ जाएंगे तो रीतिबोधक क्रिया विशेषण होगा। रीतिबोधक में यानी रीति, ढंग, ढंग यानी तरीका बताता है भी किस तरीके से हो रही है। जैसे धीरे धीरे, सहसा, शीघ्र, तेज, शायद, मानो, ऐसे, अचानक, स्वयं, यथाशक्ति, निसंदेह, इस प्रकार के शब्द आ जाएंगे तो रीतिबोधक होगा। फिर पांचवीं कारणबोधक क्रिया विशेषण। कारण, कारणबोधक क्रिया विशेषण, कारणबोधक क्रिया विशेषण यानी इसमें वे अव्यय शब्द होती हैं जो क्रिया के कारण को प्रकट करती हैं, कारण को प्रकट करती हैं, प्रकट करती हैं, कारण को प्रकट करती हैं वे शब्द। जैसे इस तरह, इस तरह, इस तरह, अतः, इस तरह, अतः, किस प्रकार, किस प्रकार, तो कारणबोधक क्रिया विशेषण में आएंगी। यानी कारण को बताती हैं तो वो कारणबोधक क्रिया विशेषण होते हैं। शब्द आ जाए इस तरह, आता है, किस प्रकार, तो वो कारणबोधक क्रिया विशेषण में चले जाएंगे। फिर है स्वीकार बोधक क्रिया विशेषण। स्वीकार, स्वीकार बोधक क्रिया विशेषण, स्वीकार बोधक क्रिया विशेषण। स्वीकार बोधक में वे अव्यय शब्द जो क्रिया की स्वीकृति को प्रकट करती हैं, स्वीकृति को प्रकट करती हैं तो वो स्वीकार बोधक क्रिया विशेषण में आएंगे। स्वीकृति जैसे शब्द आ जाए अवश्य है, अवश्य है तो स्वीकार बोधक होगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, यानी स्वीकृति प्रकट कर रही हैं तो ये स्वीकार बोधक में आएंगे। फिर आगे आता है निषेध बोधक क्रिया विशेषण। निषेध बोधक क्रिया विशेषण, निषेध बोधक, निषेध बोधक क्रिया विशेषण यानी निषेध को प्रकट करती हैं वे शब्द जो क्रिया के निषेध को प्रकट करें, निषेध को प्रकट करें तो वो निषेध बोधक में आएंगे, निषेध बोधक क्रिया विशेषण होंगे।
जैसे वाक्य में शब्द आ जाए न, नहीं, मत, इस प्रकार के शब्द आ जाएं तो वो निषेधबोधक क्रिया विशेषण होंगे। फिर अगला है प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। प्रश्नवाचक वे अवयव शब्द जो क्रिया के प्रश्न को प्रकट करते हैं, यानी वाक्य को प्रश्न बना देते हैं, प्रश्न को प्रकट करेंगे तो वो प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण होंगे। जैसे शब्द कहाँ कब आ जाए, कहाँ आ जाए, कब आ जाए, तो वो कौन सा होगा? प्रश्नबोधक क्रिया विशेषण होगा। फिर आगे क्रिया विशेषण आता है निश्चय बोधक क्रिया विशेषण। निश्चय बोधक क्रिया विशेषण। निश्चय बोधक क्रिया विशेषण वे शब्द जो क्रिया के निश्चय को प्रकट करती हैं, यानी क्रिया के निश्चय को प्रकट करें तो वो निश्चय बोधक क्रिया विशेषण होती हैं। जैसे वाक्य में शब्द आ जाए वास्तव में ये काम होने वाला है, तो ये निश्चय बोधक है। जैसे मुख्यतः शब्द आ जाए तो निश्चय बोधक क्रिया विशेषण। फिर आगे और आता है एक अनिश्चय बोधक, यानी वे अनिश्चय को प्रकट करेंगे। वे शब्द जो अनिश्चय को प्रकट करती हैं, वो अनिश्चय बोधक आती हैं। जैसे शायद ही कोई काम हो तो शायद शब्द आ जाए, या संभवतः शायद या संभवतः ये काम हो तो वो अनिश्चय बोधक क्रिया विशेषण में आएंगे। अव्यय शब्द कौन से होते हैं? अविकारी या अव्यय शब्द जिनसे लिंग वचन कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं हो तो उनको अविकारी या अव्यय शब्द बोलते हैं। इनमें एक आता है क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण में भी अलग अलग प्रकार से आती हैं, जैसे कालबोधक क्रिया विशेषण जिनमें समय का पता चले वो कालबोधक होती हैं। फिर स्थानबोधक जिनसे क्रिया के स्थान या दिशा का बोध हो तो वो स्थानबोधक क्रिया विशेषण में आएंगे। फिर परिमाण बोधक, यानी परिमाण में मात्रा या परिमाण का पता चले तो वो परिमाण बोधक क्रिया विशेषण होती हैं। फिर रीति यानी ढंग या कोई तरीका, क्रिया किस तरीके से हो रही है तो वो रीतिबोधक क्रिया विशेषण में आएंगे। फिर कारण बोधक यानी कारण को प्रकट करती हैं तो वो कारण बोधक क्रिया विशेषण अव्यय होती हैं। फिर स्वीकार बोधक क्रिया विशेषण यानी क्रिया की स्वीकृति को प्रकट करेंगे तो वे स्वीकार बोधक क्रिया विशेषण होंगे। निषेध बोधक में क्रिया के निषेध को प्रकट करती हैं, प्रश्नवाचक में प्रश्न को प्रकट करेंगे और निश्चय बोधक में निश्चय को प्रकट करती हैं। अनिश्चय में अनिश्चय को प्रकट करेंगे। तो ये जो शब्द है ये अगर आ जाए तो ये क्रिया विशेषण होंगे।